देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। लगातार हम राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के सभी कवरेज आप तक पहुंचाते रहे हैं। लगातार तमाम मुद्दों पर हम आपसे बात करते हुए नजर आए हैं और आज एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, यहाँ द्रौपदी मुर्मू देश की अगली महामहिम बन गई हो और यशवंत सिन्हा यहाँ पछाड़ खाते हुए वापस पश्चिम बंगाल की तरफ अपने रुख कर चुके हैं। लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच में आज एक और अहम मुद्दा है, वो है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी जो राष्ट्रपति चुनाव में अपने एक अलग ओहदे के साथ में नजर आई थी, एक अलग चेहरे के साथ में नजर आई थी और चेहरा उन्होंने चुना था यशवंत सिन्हा का। जब से उन्होंने यशवंत सिन्हा को इस चुनावी मैदान में खड़ा किया, तभी से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी पर लगातार कई सवाल उठ रहे थे और इन सवालों के बीच में अब एक बार फिर से यहाँ पर ममता बनर्जी के ऊपर सवालों का जो घेरा है वो फिर से शुरू हो चुका है। लेकिन इस बार सवाल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के नहीं है, इस बार सवाल यहाँ पर यशवंत सिन्हा को लेकर के नहीं है, यहाँ पर सवाल है पश्चिम बंगाल में चल रहे सियासी माहौल को लेकर के। यहाँ पर बीजेपी अब अपनी पैठ वापस से पश्चिम बंगाल की तरफ करती हुई साफ नजर आ रही है। उनके रुख को आज हम इस पूरे प्रोग्राम के माध्यम से समझेंगे, तो आप हमारी ये खास रिपोर्ट पूरा देखें। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर शुरू हो चुकी है बीजेपी बनाम टीएमसी की लड़ाई और ये लड़ाई बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक उठे विवादों पर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से नहीं चूकती है। अब बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया है कि टीएमसी के सांसदों और विधायकों ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्रॉस वोटिंग की है। उन्होंने ममता पर तंज कसते हुए कहा कि वो बीजेपी पर निशाना साधती है और अपने विधायकों सांसदों को संभालने में नाकामयाब रही है। अब देखिए यहाँ पर कि राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग का जो मामला आया था, उसमें बढ़ चढ़ कर नाम यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से निकल के आ रहा था। लेकिन अब टीएमसी के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि टीएमसी ने ही एक ऐसे चेहरे को सामने लेकर के आए थे जिसके लिए कहीं ना कहीं विपक्ष के अंदर भी जो है खिलाफत की सुर सुनाई दे रहे थे। बावजूद इसके यहाँ पर ममता बनर्जी यशवंत सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारती है और चुनावी मैदान में उतारने के बाद भी यहाँ चारों तरफ से जो है यशवंत सिन्हा को पटखनी मिलती है और इन पटखनी में दावा ये भी किया जा रहा है कि इन सब में ममता बनर्जी का हाथ सबसे बड़ा था। यहाँ पर कांग्रेस ने तो साथ छोड़ा ही छोड़ा, तमाम छोटी पार्टियों ने भी यशवंत सिन्हा को धोखा दिया। वहीं दूसरी तरफ खुद उनकी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी उनका साथ बयानबाजी के द्वारा तो छोड़ा ही था। लेकिन अब बीजेपी के आरोपों से साबित हो रहा है कि यहाँ पर ममता बनर्जी ने अपने विधायकों और सांसदों को भी रोकने में सक्षम नहीं रही। अपने विधायकों और सांसदों में भी यशवंत सिन्हा के लिए वो यहाँ पर जो है समापन नहीं दिखा पाई, उनके खिलाफ जो है यहाँ पर बगावत के सुर वो नहीं रोक पाई। ये पार्टी के अंदर काफी हद तक देखने को मिला। अब इन सबको लेकर के बीजेपी नेता अब उनको घेर रहे हैं। बीजेपी नेता साफ कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग हुई थी राष्ट्रपति चुनाव में और इसमें सबसे बड़ा हाथ था यहाँ टीएमसी का। टीएमसी के कई नेता, कई सांसद, कई विधायक जो थे, उन्होंने अपना मत बदल करके यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन किया था। अब वो इन्हीं सब चीजों को लेकर के आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर जब टीएमसी अपने सांसदों और अपने विधायकों पर ही लगाम नहीं कस पा रही है, तो आगे चल करके आगामी चुनाव पर उसका जो प्रभाव होगा वो दूसरी तरह से देखने को मिलेगा। बहरहाल हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को वोटिंग हुई थी। 21 जुलाई को रिजल्ट आया और एनडीए की द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी। अमित मालवीय ने भी इस दौरान जो है बयानबाजी की है। अब उनके बयान की तरफ अगर हम रुख करें तो उन्होंने कहा है कि टीएमसी के 2 सांसद और 1 विधायक ने क्रॉस वोटिंग की। टीएमसी के 2 सांसदों और 4 विधायकों का वोट अवैध घोषित किया गया। विपक्षी एकता की स्वनियुक्ति आधार ममता बनर्जी अपने ही विधायकों पर हावी होने में विफल रही है। आपने देखा कि अमित मालवीय भी साफ तौर पर यही बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं जो यहाँ पर बीजेपी के अन्य नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम आपको बता दें कि अमित मालवीय ने टीएमसी और ममता पर ये भी आरोप लगाए हैं कि पश्चिम बंगाल में उन्होंने बीजेपी के विधायकों को धमकाया था। उन्होंने कहा कि डराने धमकाने के बावजूद सभी पश्चिम बंगाल के बीजेपी के विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया।
जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर देखा जा रहा था, बीते दिनों खबरें भी काफी जोरों पर थी कि बीजेपी के कुछ विधायक और कुछ सांसद यहाँ पर यशवंत सिन्हा को वोट अपना दे सकते हैं। हालांकि अंत में उन्होंने अपना वोट नहीं दिया, जिसके बाद भारी मात्रा में अपने साथ लाखों के वोटों के साथ में यहाँ द्रौपदी मुर्मू बड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आई। दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा के लिए ये बार बार कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी के पूर्व नेता रह चुके हैं, तो यहाँ पर उनकी जो पैठ है बीजेपी के अंदर वो अभी भी बरकरार है और उनकी पैठ की वजह से जो है यहाँ पर ममता बनर्जी को बड़ा फायदा मिलेगा। ममता बनर्जी सहित यहाँ पर यशवंत सिन्हा को बीजेपी की तरफ से भी भारी मत मिल सकते हैं। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, यह देखा गया कि यहाँ पर जो है ममता बनर्जी वो कटखनी खाती हुई नजर आई। उनके खुद के सांसद विधायक भी पार्टी छोड़ करके सामने वाली पार्टी की तरफ जो है अपना हाथ बढ़ाते हुए नजर आए। दूसरी तरफ जिन बीजेपी नेताओं से यहाँ यशवंत सिन्हा को उम्मीदें थी, जिन बीजेपी नेताओं से यहाँ ममता बनर्जी को उम्मीदें थी, उन बीजेपी नेताओं ने भी उनका साथ छोड़ दिया और उन सब मुद्दों को लेकर के अब अमित मालवीय जो है उनको घेरते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ममता बनर्जी ने कोशिश की थी कि डरा धमका करके ये नीति अपना करके अपनी तरफ वोट बैंक खींचा जाए, हालांकि उनसे ऐसा हुआ नहीं। दूसरी तरफ देखा गया कि यहाँ पर अमित मालवीय ने ये भी कहा कि यहाँ पर जो है तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद भी बीजेपी के नेता जो है वो बीजेपी में ही शामिल रहे और बीजेपी के साथ ही अपने कदम बढ़ाते हुए नजर आए। तो क्या यहाँ पर मान लिया जाए कि ममता बनर्जी ने जो कहा था कि यहाँ पर यशवंत सिन्हा को भारी मात्रा में वोट मिलेगा, या फिर यशवंत सिन्हा को जो खड़ा किया गया था, क्या इस वजह से इस चुनावी मैदान में लेकर के आया था क्योंकि ममता बनर्जी जानती थी कि बीजेपी के अंदर पैठ यशवंत सिन्हा की है, तो यशवंत सिन्हा तमाम नेताओं को अपनी तरफ रिझा सकते हैं। हालांकि जब नहीं रिझा पाए तो उसके बाद क्या सच में ममता बनर्जी ने डराने धमकाने की नीति अपनाई? क्या सच में ममता बनर्जी तमाम मुद्दों पर जो है बीजेपी नेताओं के समर्थन के लिए गुंडागर्दी की नीति अपनाती हुई नजर आए? आप लोग की क्या तर्क है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बहरहाल बीजेपी के आईटी सेल चीफ ने जो बयान दिया उसके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मैंने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का भाषण सुना, उनका भाषण झूठ और आधा सच से भरा था। मैं उनके हर भाषण को छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए यहाँ कुछ बड़े झूठों पर एक तथ्य की जांच की गई है। उन्हें शायद अपने नाम के आगे लायर सीएम लगाना चाहिए। उन्होंने इस ट्वीट में एक और तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी के दावे और उसके आगे हार्श रियलिटी ऑफ बंगाल लिखा है। बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जैसा कि मैंने कहा था कि भाजपा के सभी 70 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है, इसके अलावा टीएमसी के भी एक विधायक ने भी उन्हें मतदान किया है। यही नहीं, 4 टीएमसी विधायकों ने भी अपना वोट भी यहाँ पर उनके समर्थन में ही दिया है। तो तमाम तरह के मुद्दे थे जिस पर आज हमने चर्चा की। इन तमाम मुद्दों पर जो चारों तरफ की बातें थी वो हमने आपको बताई, लेकिन यहाँ पर आप बताइए कि क्या ममता बनर्जी की जो नीति थी वो क्या सच में गुंडागर्दी वाली थी? क्या यहाँ पर जो बीजेपी के नेता जो है वो आरोप लगा रहे, क्या वो सच है? क्या सच में ममता बनर्जी ने ये नीति अपनाई थी राष्ट्रपति चुनाव में, और जब ये विफल रहा तो उन्होंने यहाँ पर जो है सिन्हा का साथ भी छोड़ दिया? या फिर सिन्हा भी ममता बनर्जी के कदमों पर चलते हुए क्या यही नीति अपना रहे थे? या फिर बीजेपी जो विधायक है या फिर बीजेपी जो नेता है वो सिर्फ ऐसे ही बरगलाने के लिए यहाँ पर 2024 की नीति या फिर पश्चिम बंगाल के अगले विधानसभा की नीति को जीतने के लिए अभी से यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और जानबूझकर ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं? तमाम मुद्दे हैं आप लोग के सामने। इन मुद्दों पर आप लोग के क्या तर्क है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए ESPN9 न्यूज।